आप सबके साथ। So good morning students, good morning to all of you. Today we are on day 18th, issue of shares का वही टॉपिक जो हमने कल स्टार्ट किया था, लेकिन कल बहुत ही छोटा सा एक बेसिक लेवल था। आज यही टॉपिक हम एडवांस लेवल के साथ स्टार्ट करेंगे। क्या है इसमें, जरा ध्यान से समझना और एकदम रिलैक्स होके। ओवर सब्सक्रिप्शन in case of issue of shares, in case of issue of shares in installments, in case of issue of shares in installment। अब जरा ध्यान से समझना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत अच्छे से समझना आप सब कि सपोज एक कंपनी ने, एग्जांपल लेके समझाऊंगा ज्यादा अच्छा लगेगा बेटा, राइट। सपोज एक कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए बच्चों। कितने शेयर्स? 20,000 ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। और इशू किस पे किए बच्चों? एट पार। 10 का शेयर 10 में, कोई इशू नहीं है सर। और कंपनी ने आपसे एक्सपेक्ट किया कि आप हमें पैसे 4 इंस्टॉलमेंट में दे देना। और वो 4 इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अमाउंट भी ले लेते हैं। सपोज एप्लीकेशन पे ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹4, फर्स्ट कॉल पे ₹1, सेकंड कॉल पे ₹2। मेरे हिसाब से इसमें किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? यहां तक तो सब ओके है। अब प्रॉब्लम एक ही आती है इसके बाद। वो प्रॉब्लम क्या है बेटा, पता है आपको? कंपनी रिसीव्ड applications for more than 20,000 shares, more than 20,000 shares। और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम क्या नाम देते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल। अगर आप समझना चाहें ना बेटा, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन क्या, किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये फाइल आपके पास पहुंचने वाली है और एज एन असेट आपके पास पड़ी रहेगी। सिंपल सी कहानी है। आज का डिस्कशन क्या है कि हम शेयर इंस्टॉलमेंट पे इश्यू कर रहे हैं और हमें एप्लीकेशन ज्यादा मिल रही है, विच इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन, विच इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। कितना इजी है बच्चों ये। हम देना चाह रहे थे 20,000 शेयर्स, लोगों ने अप्लाई किया मोर देन 20,000, मे बी 30, मे बी 40, मे बी 50। अब इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो यहां पर भी कल की तरह ही 2 कंडीशन हो सकती है। 2 कंडीशन। राघव आपने भी अभी अभी ज्वाइन किया, मैं दावे के साथ कहता हूं समझ सकते हो अगर आप दिमाग लगाना चाहो तो। 2 सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो कंपनी क्या करे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी का पैसा मिला है इसे डायरेक्टली रिफंड कर दे, टू बी रिफंडेड बाय द कंपनी, टू बी रिफंडेड बाय द कंपनी। बट ऐसा बहुत ही कम होता है बच्चों, क्योंकि इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं है। इसमें तो सीधा हमने कहा कि भैया जितने लोगों ने एक्स्ट्रा अप्लाई किया उनके पैसे रिफंड कर दो। सर रिफंड कैसे करेंगे? इट मींस सेकंड एंट्री में डायरेक्टली उनका पैसा वापस दे दो। और वो भी कैसे? टू बैंक अकाउंट। इन दिस मैनर उनका पैसा रिफंड कर दो। लेकिन ऐसा बहुत कम दिखता है बच्चों। क्या दिखता है कि हम शेयर्स कैसे इश्यू करते हैं पता है आपको? प्रो रेटा बेसिस। जो बच्चा एक बार प्रो रेटा समझ जाए वो कहता है सर। और मैथ्स के बच्चे देखो, हम पॉजिटिव तो सबको ही करते हैं, बट मैथ्स के बच्चे क्या होता है, इनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है, सब में नहीं, मैक्सिमम बच्चों जो अच्छे से मैथ्स पढ़ रहे हैं वो कहते हैं ये तो बहुत इजी है, इसमें हल्की फुल्की गणित तो है, कंसेप्ट सारा वही क्या वही है, बस एक नया छोटा सा सिस्टम आया प्रो रेटा, विच यू कैन इजिली अंडरस्टैंड बेटा। प्रो रेटा को आप प्रपोर्शनेटली भी बोल सकते हैं। प्रपोर्शनेटली सर इसका क्या मीनिंग हुआ बताता हूं बेटा मैं आपको। प्रपोर्शनेटली के अंदर क्या चीज होती है बच्चों कि जो हम क्या करते हैं, सबको कुछ ना कुछ तो देते हैं
यहां पर कंपनी क्या करती है, कुछ कैटेगरीज बना लेती है बेटा। क्या बना लेती है, कुछ कैटेगरीज। एग्जांपल लो इसका, आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज, एक तो ये चीज ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या वर्ड यूज करना बेटा, अप्लाइड, एंड राइट हैंड साइड में क्या वर्ड यूज करना बेटा, अलॉटेड। लेफ्ट हैंड साइड अप्लाइड, राइट हैंड साइड अलॉटेड। इज इट ओके बेटा? अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी 5000 शेयर इशू करना चाह रही है। कितने शेयर्स बेटा? 5000। लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर लिया सपोज 12000 के लिए। अब भाई कंपनी ने तो पूरे इंडिया में मैसेज किया कंट्री को कि भाई हम इतने शेयर बेचना चाहते हैं, तो कंपनी ने टारगेट बनाया कि वी कैन इशू ओनली 5000 एज ऑफ नाउ। बट जनता ने अप्लाई कर दिया 12000। सर अप्लाई कैसे करती है जनता? पैसे देती है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करती है और कंपनी के पास भेज देती है बेटा। तो अप्लाइड में आई विल राइट 12000 शेयर्स। अप्लाइड में आई विल राइट 12000 शेयर्स। एंड कंपनी अलॉट कितने कर सकती है? मैक्स टू मैक्स 5000 शेयर्स। मैंने इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लिया, या पूरे इस अप्लाइड अलॉटेड को एक साथ, मतलब इस अप्लाइड को पूरे को एक साथ कवर अप किया, अलॉटेड को एक साथ। अब कंपनी आपके सामने आपको बताएगी कि हम किस प्रकार शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। कंपनी 2 से 3 कैटेगरीज बना सकती है और यही चीज आपको इस साल पढ़नी है। ये पढ़ते ही आपका चैप्टर खत्म। फिर कुछ बैलेंस शीट के एडवांस क्वेश्चंस कर सकते हैं और वो सब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ साथ कर सकते हैं, राइट? 1-2 दिन और है हाईएस्ट जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, उसके बाद हम ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे, तो आपको और भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा, क्योंकि वहां पर हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क की जरूरत है, राइट? कंसेप्ट क्लियर, आंसर आपके सामने। अब देखिए, मान लीजिए यहां पर कंपनी कह रही है कि हमने किस प्रकार शेयर अलॉट किए। फर्स्ट कैटेगरी, हमने 2000 एप्लीकेंट्स को तो सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। 2000 एप्लीकेंट्स को सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। यानी कि अप्लाइड वाले के अंदर मैंने स्टार्ट किया लिखना कि 2000 एप्लीकेंट्स को मैंने कितने शेयर्स अलॉट किए? नील। सर क्यों नील? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है हमने इनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, तो इनका पैसा आप रख ही नहीं सकते। और 2000 क्यों? ये लीजिए, हम थोड़ा और रेशो बढ़ा सकते हैं। हमने इसको कर दिया सपोज 4000। 4000 वालों को नील, यानी हमने इन्हें एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो हमें इनका पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। और कैसे रिफंड करना पड़ेगा जरा ध्यान से सुन लेना बेटा, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। 4000 शेयर्स पर जो हमें पैसा मिला था, इनटू में एप्लीकेशन मनी, क्योंकि सभी शेयर होल्डर ने किस चीज के लिए अप्लाई किया था? एप्लीकेशन मनी पे की थी। और कंपनी ने इनके साथ क्या किया? कंपनी ने इन्हें एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। चलेगा बेटा, कोई टेंशन नहीं, ये कंपनी की चॉइस है। सेकंड कैटेगरी देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से। अप्लाइड से अलॉटेड की तरफ कहानी चलती है हमेशा, और ये प्रॉब्लम क्यों आती है? इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब देखिए कंपनी क्या कह रही है, जरा ध्यान से सुनना। कंपनी ने 2000 वालों को 2000 शेयर्स अलॉट कर दिए। यानी कि कंपनी ने, अब आपको नेक्स्ट टाइम में बुक में लिखा होगा बेटा, 2000 एप्लीकेंट्स को फुल शेयर्स अलॉट किए। यानी कि देखिए वही कंडीशन आगे चल रही है, एप्लीकेंट्स वाली, अप्लाइड वाली। 2000 एप्लीकेंट्स को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए? क्वेश्चन में लिखा है फुल शेयर्स, यानी कि 2000 वालों को 2000 शेयर्स अलॉट कर दिए। अब इसमें कौन सा राम है, कौन सा श्याम है, कौन कौन लोग हैं, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें केवल उन्हीं शेयर होल्डर से लेना देना होता है जिन्होंने या तो कुछ कम पे किया, कंपनी को कॉल्स इन एरियर क्रिएट किया कंपनी का, या कॉल्स इन एडवांस। यानी कि सेकंड कैटेगरी देखी जाए, सर ये दी बेस्ट लोग हैं, ये लकी है सर, क्योंकि इनको पूरे शेयर्स अलॉट हो गए। अब इस ग्रुप में कितने लोग थे? 2, 3, 4, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े टिपिकल लेवल की ही बात है। वो ऑनलाइन कंपनी अपने आप डिसाइड करेगी, ये आप सबको नहीं पढ़ना बेटा। आपको तो कैसे शेयर्स अलॉट किए इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है? अब सुनिए नेक्स्ट कंपनी क्या कह रही है। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को
हमने प्रो रेटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट किए, तो आप में से कोई ए बता सकता है ए में कितना आएगा और बी में कितना आएगा? What will be the answer of A? Anybody who wants to try? A ऑप्शन में मैं कितने रिमेनिंग एप्लीकेंट्स लिखूं, कोई बताना चाहेगा बेटा? Yes, anyone? 6,000. Very easy बेटा, very easy. सर 12,000 एप्लीकेंट्स हैं, उसमें से देखिए सर फर्स्ट कैटेगरी में 4 के साथ जस्टिस हो गया, 2000 के साथ जस्टिस हो गया, रिमेनिंग कितने बचे बेटा? 6000 बचे। वेरी गुड बेटा, यानी कि सर रिमेनिंग जो एप्लीकेंट्स बचे वो है 6000, राइट? क्या कंपनी इन्हें पूरे शेयर्स अलॉट कर सकती है, या कंपनी के पास कितना स्टॉक बचा है? जल्दी से बताइए, बी का आंसर क्या होगा? यस, 3000। 100% करेक्ट। कैसे? आपको तो अप्लाइड और अलॉटेड को फिल करना है, इतनी सी बात। जरा चेक कीजिए बेटा, जरा चेक कीजिए। 5000 में से पहली कैटेगरी के लोगों को कितना दिया? 5000 में से पहली कैटेगरी के लोगों को दिया नील। दूसरी कैटेगरी के लोगों को कितना दिया बेटा? 2000 दिया। तो रिमेनिंग कितने बचे बेटा? रिमेनिंग कितने बचे सर? रिमेनिंग बचे 3000। बात खत्म। और यही आपको समझना है, दिस इज नोन एज प्रो रेटा, दिस इज नोन एज प्रो रेटा। ये लीजिए, हमने 6000 वालों को ओनली मैक्स टू मैक्स 3000 शेयर्स अलॉट किए। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में अलग अलग थॉट आता है, क्या सर इन्हें शेयर आधा आधा कट करके दिया है? जैसे खाने पीने का प्रोडक्ट पेटीज हो, खाने वाले ज्यादा फ्रेंड्स कम। क्या करते हैं बच्चों आप? सर काट पीट करके हम पार्टीशन कर लेते हैं, लड़ाइयां जरूर होती हैं थोड़ी सी, बट हम मैनेज कर लेते हैं। सर करते हो ना बेटा आप ऐसा? बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द ईटेबल प्रोडक्ट, दिस इज शेयर सर्टिफिकेट, दिस इज शेयर सर्टिफिकेट। तो सर यहाँ पर हम 6000 वालों को 3000 कैसे देंगे? प्रो रेटा बेसिस पर। क्या आप में से कोई बच्चा इन दोनों के बीच में रेशियो बता सकता है कि कंपनी ने किस रेशियो में शेयर्स अलॉट किए? और ये हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा आपको। 2:1. 2:1। वंडरफुल, एकदम करेक्ट आंसर है बेटा। 3 0 से 3 0 हटाए, 6:3, यानी कि इनका रेशियो बना 2:1। यानी कंपनी ने इन्हें किस रेशियो में शेयर्स अलॉट किए लोगों को? 2:1। यानी कि अगर किसी ने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया तो कंपनी ने उसको 1 शेयर दिया, किसी ने 20 के लिए अप्लाई किया तो कंपनी ने उसको 10 शेयर्स दिए। और ये काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना है बच्चों, इन ऑल दी क्वेश्चन, इन ऑल दी क्वेश्चंस। तो सर एक बात बताइए कि यहां पर कंपनी के पास पैसा आया 6000 शेयर्स का, लेकिन कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए 3000। क्या आपको नहीं लगता कंपनी के पास कुछ एडवांस पैसा आ गया इन लोगों का? क्या आप इन दोनों के बीच का गैप निकाल सकते हैं? मैं इसको बोलता हूं स्माइली। मैंने हमेशा इस डायग्राम को क्या बोला? स्माइली की। बच्चों स्माइल करके ये डायग्राम बनाओ। कौन सा डायग्राम? जो अभी अभी मैंने बनाया। इन ऑल दी क्वेश्चंस, ऑल दी क्वेश्चंस मींस ऑल दी क्वेश्चंस। कितने शेयर्स का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में? जल्दी से बताइए बेटा। 3,000. 3000। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूं, जरा ध्यान से बताना बेटा, मुझे हेल्प करना मेरी। राइट बेटा, जरा ध्यान से समझना। ये लीजिए, एक सेकेंड। कंपनी ने डिसाइड किया था, मैंने इस क्वेश्चन में तो आई थिंक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट नहीं बताई, राइट? एक एग्जांपल चल रहा है बढ़िया वाला, इसको अगर आपने समझ लिया तो बेसिक क्लियर हो जाएगा बेटा, राइट? कंपनी ने डिसाइड किया हम आपसे पैसा 4 इंस्टॉलमेंट में लेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ध्यान से समझना, क्योंकि हमें मेन ऑब्जेक्टिव्स पे डिस्कशन करना है, उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कंपनी ने एप्लीकेशन पे डिसाइड किया 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज, देन 2 रुपीज, देन 1 रुपी। चेक कर लो बेटा, 10 हो रहा है, 10 हो रहा है बेटा, एज इट इज, राइट? अब मुझे आप सब ये बता दीजिए, ये सभी जो 12,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया, इन्होंने कंपनी को पर शेयर अभी कितना पे किया होगा? स्क्रीन देख के बताइए बेटा। पर शेयर सभी लोगों ने
कितना रुपीस पर शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, कितना पैसा कंपनी को दिया होगा, भले पर शेयर बता दो, भले ओवरऑल रुपीस के हिसाब से बता दो। ये जल्दी 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 ट्राई करो प्लीज बेटा, ट्राई करो। यस यस यस। जनता ने, अच्छा एक बात बताइए, जनता ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? जनता ने, ओवरऑल पब्लिक ने। यस बच्चों, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 12,000। और अप्लाई किया मतलब पैसा दिया होगा, पैसा दिया होगा मतलब कौन सी इंस्टॉलमेंट दी होगी? एप्लीकेशन मनी। 12,000 इंटू 3, लो जी पहली एंट्री हो गई। बताओ एप्लीकेशन की एंट्री कर सकते हैं? 36,000 से पहली एंट्री डन हो गई, खत्म, टेंशन फ्री। यस सर, इट इज वेरी इजी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे चलते हैं, अब सेकंड एंट्री में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। सेकंड एंट्री में चलो एक काम करता हूं, मैं आपको एंट्रीज भी समझाता जाता हूं साथ साथ, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो, आपको मजा आए। जर्नल एंट्रीज, पहली एंट्री क्या होती है बेटा बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट। आप समझ लीजिए आप एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका। बैंक बीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इन द सेम मैनर। नरेशन आप सबको पता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बच्चों देखिए, जनता ने अप्लाई किया 12,000 शेयर्स के लिए, तो हम एंट्री कितने शेयर से करेंगे? 12,000 शेयर्स इंटू में पर शेयर कितना मांगा कंपनी ने? 3 रुपीस। तो 12,000 इंटू 3, द फर्स्ट एंट्री विल बी डन with 36,000 rupees. The first entry will be done with 36,000 done. इसमें कहां प्रॉब्लम है बेटा? कुछ भी नहीं है। सेकेंड एंट्री, अभी तक सेकेंड एंट्री आप क्या करते थे? चेक करते हैं सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट से आया डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट से आया डेबिट। और अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज बताइए बेटा, मैंने कितने ब्रैकेट बनाए? बच्चों मैंने कितने ब्रैकेट बनाए? 3। ये चीज समझ गए ना? तो आज आप टिपिकल से टिपिकल से भी टिपिकल से भी टिपिकल क्वेश्चन पिक कर लो फ्रॉम एनीवेयर। सेकेंड एंट्री इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, सेकेंड एंट्री plays a very important role. Being application money transfer, नरेशन वही का वही है। मैं आपको इस एंट्री की खास बात बता देता हूं। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल इंक्रीज करते हैं। अगर कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिए तो हम सबसे पहले शेयर कैपिटल इंक्रीज करेंगे, और साथ साथ अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो वो भी आ जाएगा। वो आता भी था, पहले भी आप करते थे, आज भी आप करेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये पहला डिस्कशन विच मींस शेयर्स अलॉट कर दिए। इसका क्या मीनिंग है बच्चों? शेयर्स अलॉट कर दिए, बधाई हो बधाई हो। तीसरा डिस्कशन पता है किसके ऊपर होता है? जितना पैसा आपने रिफंड कर दिया। अगर आपने कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है, कुछ एप्लीकेशंस अगर आपने रिजेक्ट किए हैं, तो कंपनी उन लोगों का पैसा नहीं रख सकती। कंपनी को उनका पैसा क्या करना पड़ेगा? सेकेंड एंट्री में रिफंड टू बैंक अकाउंट। सेकेंड डिस्कशन 1 मिनट बाद बताऊंगा। राइट बेटा, राइट, इज इट ओके? चलिए अब आप जल्दी से बताइए, एप्लीकेशन क्रेडिट कितने से था? 36। तो डेबिट भी कितने से होगा बच्चों? 36। अब आप सब मुझे थोड़ी सी हेल्प करिए बेटा, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मुझे ये बताइए बेटा, जनता ने भले कितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी अभी इस क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? सच में बताइए बेटा, आपके सामने स्क्रीन पे सब कुछ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर ये कंफर्म हो चुका है कि जनता भले कितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई करे, इन दिस क्वेश्चन हम मैक्स टू मैक्स अलॉट कर सकते हैं 5,000 शेयर्स। हमारे पास इससे ऊपर है ही नहीं सर, तो हम देंगे कैसे? राइट? तो सेकेंड एंट्री, जब आप शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं, आप मैक्स टू मैक्स कितने शेयर से कर सकते हैं? 5,000 शेयर्स। हम इससे ऊपर कर ही नहीं सकते। और एप्लीकेशन पे हम पर शेयर कितना रुपीस मांग रहे हैं बच्चों? बताइए कितना दिख रहा है पर शेयर बच्चों? 3 रुपीस। इज इट ओके? हमने तो 3 रुपए मांगे थे और सबने 3 ही दिए, बट हुआ क्या? पैसा ज्यादा एप्लीकेंट्स के लिए आ गया। सबने सोचा हम भी खरीद ले, हम भी खरीद ले, हम भी खरीद ले।
अब सोचने से क्या होता है सर, कंपनी हाईएस्ट टू हाईएस्ट सेकेंड एंट्री में जो शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकती है वो कितने रुपीस से कर सकती है? 5,000 इंटू 3, 15,000। राइट बच्चों, प्रीमियम है ही नहीं एप्लीकेशन पे, अगर होता तो वो भी फर्स्ट पार्टीशन के अंदर आता, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट एज यूजुअल मैं आपको कह रहा हूं 2 मिनट बाद डिस्कस करूंगा। तीसरा पार्ट क्या है बच्चों? जिन लोगों को आपने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, प्लीज उनके पैसे रिफंड कर दीजिए। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कितने शेयर्स का पैसा रिफंड करना चाहिए? कितने एप्लीकेंट्स का पैसा रिफंड करना चाहिए बेटा? यस प्लीज टेल मी। 4,000। 4,000। वेरी गुड बेटा, बाकी सब बच्चों बोलना मत, गलती से पाप लग जाएगा आपको, आप बोल दोगे तो, है ना। 2 बच्चों की चॉकलेट पक्की हो चुकी है, उशान है, नीरज। मनीष ठीक है, आपका भी छोटा मोटा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सबको हम छोटी छोटी वाली आती है ना, वो छोटी छोटी वाली 1 रुपए की 4 वैसी वाली खिलाएंगे। कितना अच्छे से आप आंसर देते हो बेटा, है ना बेटा। खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे, डोंट वरी। आप सबके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर कोई टीचर भी आके देखे ना, वो भी आंसर दे दे तो सच है कि बात, ये शर्म वाली बात है, बट कोई बात नहीं, ऑनलाइन है, स्टूडेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज, ले लो, इससे बेनिफिट हो रहा है ना आपको। चलिए कोई बात नहीं, आइए टॉपिक पे आते हैं। आपको फर्स्ट कंडीशन दिख रही है 4,000 एप्लीकेंट्स, ये सब एप्लीकेंट्स है बेटा, दीज आर द एप्लीकेंट्स। ठीक है, अब इसमें से हमें दिख रहा है कितने एप्लीकेंट्स को हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। कितने एप्लीकेंट्स है बेटा ऐसे? सर फर्स्ट कैटेगरी 4,000, हमने इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो हमें इनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। वी कैन नॉट टेक देयर मनी, राइट। कंपनी इनका पैसा रख ही नहीं सकती। तो 4,000 एप्लीकेंट्स पे 3 रुपीस के हिसाब से 4,000 इंटू 3, 12,000 रुपीस हमें सेकेंड एंट्री में रिफंड करना पड़ेगा। 4,000 इंटू 3, 12,000 रुपीस, यानी कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन की जो सेकेंड एंट्री है, विच इज रियली टिपिकल, मैं मानता हूं बेटा, लेकिन अगर आपने आज घर पे कोई भी एग्जांपल कर लिया, 5-6 एग्जांपल कर लिए, पूरे मत करना, पूरे हो सकते आप कर भी नहीं पाए, सेकेंड एंट्री चेक कर लेना, इतनी बात मान के तो मजा आ जाएगा। आप प्लीज मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मेरा कॉन्फिडेंस, माय कॉन्फिडेंस हैज इंक्रीज्ड, अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड एंट्री भी समझ ली। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री ये भी एक सक्सेस है ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए। फिर फोर्थ एंट्री कर ली नेक्स्ट धीरे धीरे, तो वो भी एक सक्सेस है, और सेकंड और फोर्थ कर ली, समझ लो ओवर सब्सक्रिप्शन खत्म। और बोलो बेटा, कितनी अच्छी बात कह रहा हूं, सेकंड एंड फोर्थ एंट्री रिमेनिंग एवरीथिंग ऑलमोस्ट सेम है, 99% सब कुछ सेम है। हाँ, फॉरफीचर में हल्का फुल्का सा चेंजेस आता है बेटा, बाकी कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट एंट्री इट इज वेरी इजी, बैंक डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एज इट इज। सेकंड एंट्री एप्लीकेशन क्रेडिट से डेबिट, और क्रेडिट में 3 बातों पे फोकस करना है। पहली बात, शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दो along with सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पे है। थर्ड डिस्कशन, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपने एक भी शेयर नहीं दिया, प्लीज उनका पैसा रिफंड कर दो। और लास्ट जो ये सेकंड में लिखा है, दिस इज प्रो रेटा अलॉटमेंट, ऐसे लोग जिनको आपने पूरे शेयर्स अलॉट नहीं किए, राइट। यस, ऐसे लोग जिनको आपने कुछ दिया है बट पूरा नहीं दिया। और ऐसी कौन सी कैटेगरी है, प्लीज एक बार देख के कोई बताना चाहेगा फिर से, जहां पे शेयर्स कुछ कम दिए, जहां पे शेयर्स कुछ कम, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? यस वाहिनी, वॉइस इज नॉट कमिंग बेटा। कौन सी कैटेगरी है बेटा जहां हमने शेयर्स कुछ कम दिए? एंड दैट कैटेगरी इज नोन एज प्रो रेटा। चलो कोई बात नहीं बेटा, आपका कुछ वॉइस का इश्यू चल रहा होगा, नेट का, कोई टेंशन नहीं, राइट। हाँ जी, एनीवन एल्स, कोई और बताना चाहेगा बेटा? थर्ड कैटेगरी, बिल्कुल, और यही कैटेगरी, यस बेटा, थर्ड कैटेगरी, यस बेटा, आ रही है आवाज, वेरी गुड। 6,000 वालों को हमने 3,000 शेयर्स दिए। सर क्यों दिए? देखिए भीड़ ज्यादा थी, हमने इनको कहा भाई देखो नाराज मत हो ना, हम तुम्हें शेयर्स दे तो रहे हैं, लेकिन हम पूरे शेयर्स नहीं दे रहे, हम तुम्हें मैक्स टू मैक्स 3,000 दे सकते हैं। तो इन लोगों का थोड़ा सा तो नाराज होना बनता भी है, क्योंकि इनको पूरे शेयर्स नहीं मिले। बट हमने कहा तुम घबराओ मत। फिर इन्होंने कहा हमारे पैसे, हमें जो एक्सेस मनी आ गया आपके पास, हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच का गैप
हर एक क्वेश्चन में निकालना है, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, टेक एनी क्वेश्चन, 3000 शेयर्स का जो गैप आ रहा है ये आप किसी भी क्वेश्चन में निकाल सकते हो, ये तो छोटे बच्चों वाली मैथ्स है। इनटू में एप्लीकेशन मनी विच इज 3 रुपीज पर शेयर, इन लोगों का 9000 रुपीज एक्सेस आ गया कंपनी के पास, अनफॉर्चुनेटली एडवांस आ गया। सर एडवांस कैसे आ गया? क्योंकि ये लोग चाहते थे हमें कितने शेयर्स मिले, 6000, इन्होंने पैसा भी दिया, लेकिन कंपनी ने इनको कितने शेयर्स अलॉट किए बच्चों? सर कंपनी ने केवल 3000 शेयर्स अलॉट किए, तो इन लोगों का 3000 शेयर्स का पैसा एक्सेस आ गया इनटू में एप्लीकेशन मनी, क्योंकि सबने अप्लाई किया था बेटा। अब ये लोग कह रहे हैं चलो ठीक है हमें शेयर्स कम दिए वो तो चलता है, हमारा पैसा रिफंड तो करो, लेकिन कंपनी कहती है नहीं हम रिफंड नहीं करेंगे। अरे ये लोग तो चिल्लाने लगे कि हमारा पैसा हमें रिफंड क्यों नहीं कर रहे। तो कंपनी ने इन लोगों को समझाया घबराते क्यों हो, हम अभी के अभी आप सभी के नाम शेयर्स क्या करने वाले हैं, अलॉट, और अलॉट करते ही एज वी अलॉट दी शेयर्स टू यू, जैसे हम आपके नाम शेयर्स अलॉट करेंगे हम आपसे इसका पैसा मांगेंगे भी तो सही। तो अगर आपका एडवांस पैसा आ गया तो उसे हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे बेटा। अब इन्होंने पूछा कैसे, तो हमने कहा अभी सुनो ऐसे। हमने इन लोगों को कहा, केवल थर्ड ग्रुप की बात कर रहा हूं बेटा, थर्ड ग्रुप की, थर्ड ग्रुप में कितने शेयर्स अलॉट किए प्लीज बताइए जल्दी से। थर्ड कैटेगरी में हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, चेक कर लो अप्लाइड अलॉटेड, चेक कर लो अप्लाइड अलॉटेड बेटा, कितने शेयर्स अलॉट किए? यस ऑल ऑफ यू जल्दी से बताइए, यस एनीबॉडी? 3000 शेयर्स, 3000 शेयर्स। अब हम इन लोगों को कह रहे हैं यार आप चिल्ला क्यों रहे, हम तुमसे अभी अगली इंस्टॉलमेंट पर 4 रुपीज के हिसाब से 12,000 रुपीज मांगेंगे ना, और तुम्हारे एडवांस कितने, ओनली 9,000 रुपीज। क्या हम तुम्हारी इंस्टॉलमेंट एडजस्ट नहीं कर सकते अलॉटमेंट पे? सर 100% कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी ग्रुप का एडवांस मनी आ जाए तो व्हाट कंपनी यूज्ड टू डू, कंपनी उस पैसे को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देगी, सिंपल सी बात है, राइट? इज इट ओके बेटा? ठीक है, तो यानी कि हम इन लोगों से जिनका एडवांस है, जो प्रो रेटा वाली कंडीशन है, थर्ड कैटेगरी आपको हर एक क्वेश्चन में दिखेगी, इसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स? और यहाँ पर अप्लाइड हमेशा ज्यादा होता है और अलॉटेड हमेशा कम होता है। इज इट ओके बेटा? 6000 वालों को हमने 3000 शेयर्स अलॉट किए, इन लोगों ने कहा भैया हमारा 9000 एडवांस है वापस, तो हमने कहा ना वापस नहीं देंगे, हम इस पैसे को आने वाली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। लेकिन इसका एक रूल भी है, और वो रूल मैं अभी के अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। मतलब आप समझ लो पूरा क्वेश्चन नहीं किया आज आपने, केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट कर लिया तो भी आपका समझ लो ओवर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट है। शेयर होल्डर में से आप में से एक बच्चा था, वो शेयर होल्डर था, उसने क्वेश्चन अराइज किया कि एडवांस मनी, प्रो रेटा केस में जो एडवांस मनी होता है, कुछ लोगों का एडवांस पैसा मिल जाता है ना कंपनी को बेटा, इसे हम कहां तक एडजस्ट कर सकते हैं? इट कैन बी एडजस्टेड ऑन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, एडजस्ट हो जाता है। बट ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, एडवांस मनी कैन बी मैक्सिमम एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ओनली। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि भाई एडवांस पैसे का क्या करना है क्या नहीं करना, तो इसे हम मैक्स टू मैक्स कहां तक एडजस्ट कर सकते हैं? सर अलॉटमेंट तक। अब ये कहानी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती, इसलिए अभी के अभी मैं आपको समझाता हूं और एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा।
और आप 100% कहेंगे सर नाउ वी अंडरस्टूड सर, अब हमें समझ में आ गया, राइट बेटा। चलिए मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में एडवांस कितना पैसा मिला, क्या आप में से कोई बता सकते हैं एडवांस कितना पैसा मिला? जल्दी से बेटा, टाइम कम है, लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, कितना पैसा एडवांस मिला कंपनी को? सर नहीं समझ में आया एडवांस वाला क्वेश्चन। देखो बेटा तीन कैटेगरीज बनी। फर्स्ट कैटेगरी 4000 शेयर्स थे, इनका पैसा हमने रिफंड कर दिया जयराम जी की। सेकंड कैटेगरी कोई झंझट नहीं है सर, 2000 वालों को 2000 शेयर्स दे दिए, ये लोग लकी हैं, दे आर डूइंग पार्टी, ये पार्टी कर रहे हैं, राइट। थर्ड कैटेगरी 6000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, 6000 कंपनी ने इन्हें अलॉट किए थे 3000 शेयर्स और इन लोगों का 9000 रुपीज एडवांस आ गया था। इस पैसे को हम कहां पे एडवांस, कहां पे एडजस्ट कर सकते हैं बताइए, बताइए बेटा कहां पे एडजस्ट कर सकते हैं? एनीवन कोई बोलना चाहेगा? एप्लीकेशन का एडवांस मनी फर्स्ट डे आई थिंक अलॉटमेंट पर। और भी लोकल आंसर दे बेटा, आप में से कोई लोकल भी आंसर देना चाहे वो भी चलेगा कि सर अगले इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देंगे और अगले इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट है। बच्चा कह रहा है सर नहीं समझ में आया। हमने इन लोगों को कहा भाई लोगों तुम्हें हमने 3000 शेयर्स अलॉट किए, ठीक है, तुमसे हम अभी के अभी अलॉटमेंट पर 4 रुपए के हिसाब से 12,000 मांगने वाले। तुम्हारा तो एडवांस ओनली 9000 है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारा एडवांस मनी हम कहां एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट पर। यानी कि जो सेकंड एंट्री में सेकंड डिस्कशन होता है, ये पता है किसका होता है? एडवांस मनी को जब आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सर जो लास्ट कैटेगरी थी उन लोगों का 9000 रुपीज एडवांस आ गया था, हमने कहा भाई वापस नहीं देंगे, अगले इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। अब मुझे इतना बता दो जो आप सब हेल्प कर सकते हैं, क्या सेकेंड एंट्री का डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा? यस और नो बेटा, यस और नो, चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, यस और नो, डेबिट क्रेडिट, यस और नो बेटा? आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप आज घर पे कोई सा भी एग्जांपल देखते हैं टिपिकल से टिपिकल, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट जो क्रेडिट का एस्पेक्ट है, इट इज वेरी इजी। जिन लोगों को रिजेक्ट किया इट इज आल्सो वेरी इजी। अगर आपको दिमाग लगाना पड़ता है तो वो सेकंड फेज में, इसमें भी कोई बिग डील नहीं है बेटा। और अगर डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल आ गया तो बच्चा कहता है सर मजा आ गया, मतलब हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का आधा पड़ाव तो पार कर लिया। किसी भी क्वेश्चन की सेकेंड एंट्री में सेम कंडीशन होगी। अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में से जल्दी से कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये सबसे कम समझ में आया, हैंड रेज करो, मैं इतना बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आप खुद एंजॉय करेंगे कि सर ये समझ में आ गया। कोई बच्चा चाहता है पार्टिसिपेट करना? अगर है किसी के मन में कि सर मुझे सबसे कम समझ में आया, क्योंकि फर्स्ट से है, देखिए मैं समझ सकता हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है क्या बेटा आप में से? नहीं तो मैं आगे प्रोसीड करूं, करें आगे प्रोसीड? चलिए ठीक है फिर, कोई बात नहीं, बिकॉज टाइम बचाते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब कंपनी क्या करेगी? एज यूजुअल कंपनी के 5000 शेयर्स थे, कंपनी इन सबसे एज यूजुअल एकदम नॉर्मल अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी विदाउट एनी चेंजेस। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है, तो किसने कहा ओवर सब्सक्रिप्शन में चेंज हो जाता है? अलॉटमेंट ड्यू एज यूजुअल। कितने शेयर्स थे? क्वेश्चन की पहली लाइन देख लेना भले बेटा, ये लो, कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? 5000 लिखा है, और पर शेयर अलॉटमेंट पर कितना मांग रही है? 4 रुपीज। मांगने की एंट्री सबसे होगी, मांगने की एंट्री सबसे होगी। 5000 एप्लीकेंट्स इनटू में 4। अभी रुक जाना बेटा, अटेंडेंस का लिंक भेजूंगा मैं 1 मिनट के बाद, राइट? तो अटेंडेंस भी फिल करनी है। 5000 शेयर होल्डर है सर, अब तो कंफर्म है, अब कुछ नहीं, अप्लाइड पहली एंट्री में होता है जितने लोगों ने अप्लाई किया। अब कंपनी को भी पता है 5000 शेयर्स है, इनटू में 4 के हिसाब से कंपनी ने सबसे कितना पैसा मांगा? 2020। यस, अब लास्ट फोर्थ एंट्री
जो बच्चों को डिस्टर्ब करती है। ओवर सब्सक्रिप्शन की सेकेंड एंड फोर्थ एंट्री बेटा आपकी बुक में जहां ओवर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, आप आज स्टार्टिंग के 5 से 6 एग्जाम्पल हंसते हंसते कर सकते हैं, केवल 4 एंट्री। अगर आप में से कोई करता है तो मजा आ जाएगा, और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मना भी नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहां पर चौथी एंट्री में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मैं अभी से बता रहा हूं, उसके लिए टेंशन मत लेना। सर क्या है ये चौथी एंट्री? बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बताइए कितना पैसा मांगा था? सर हमने 20,000 रुपीज मांगा था, लेकिन सर कुछ पैसा हमें ऑलरेडी क्या मिल चुका है एप्लीकेशन पे एडवांस, और वो वापस मिलने वाला नहीं है। चेक कीजिए बेटा, चेक कीजिए कितना रुपीस एडवांस मिल गया, चेक कीजिए जल्दी। यस 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 9,000 एडवांस मिल गया। सर ये 9,000 हमें वापस मिलने वाला नहीं है, और माइनस 0 विच इज नोन एज कॉल्स इन एरियर, और यही आपको ट्रबल करेगा कॉल्स इन एरियर, जो आज नहीं है कल की क्लास में ये भी आ जाएगा। तो इट मींस हमें अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलेगा? 11,000। इसके बाद क्वेश्चन फिनिश एज यूजुअल, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से अटेंडेंस फिल कर दीजिए बच्चों, क्योंकि क्लास 30-40 सेकंड्स की रही है। प्लीज फिल दी अटेंडेंस, प्लीज फिल दी अटेंडेंस, और साथ साथ सुनते भी जाइए, साथ साथ सुनते भी जाइए बच्चों प्लीज। अब क्वेश्चन, अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है। यस, आफ्टर allotment, now there is no role of oversubscription. Now there is no role of oversubscription. अब ये आम क्वेश्चन बन चुका है, एक सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट कॉल मांगेंगे पैसा मिलेगा, सेकंड कॉल मांगेंगे पैसा मिलेगा, बात खत्म। राइट बच्चों,